गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, डेट है 6 नवंबर और क्लास है 6। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट यानी कि वो क्या करते थे, वो जो हंटर्स थे, जो जानवरों को मार कर खाते थे, फिर उन्होंने जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने भोजन को ज़मीन में ही उगाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये ऐसा कैसे हो पाया था? लगभग 12,000 साल पहले जो था, दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे जलवायु में, यानी कि जो क्लाइमेट था, टेम्परेचर था, थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ी तो इसके स्वरूप घास उग कर आई। अब घास आई तो जो भेड़ बकरी थे, घास को खाने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ गई। अब घास को खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी तो जो इनको खाते थे, हिरण बकरी भेड़ गाय को खाते थे, उनकी संख्या भी बढ़ गई। तो इसलिए वो भी जानवर जिंदा रहने लगे। वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, तो अब जो हमारी हिस्ट्री है ना, पुरातत्ववादी यानी कि जो पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, इतिहास के इन्होंने अलग अलग नाम रखे हैं। नाम बड़े भी हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा का मतलब है यहाँ पर प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पुराने पत्थर। यहाँ पर यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी कि जो इस टाइम में हथियार बने थे ना, पूरा पाषाण में, बहुत ही बड़े होते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब माना जाता है? 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान के काल में है, क्योंकि यहीं पे वो विकसित होना स्टार्ट हुआ था। जिस काल में पर्यावरण बदलाव हुए, बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में, मध्य पाषाण युग काल में, जो हथियार थे वो और ज़्यादा छोटे हो गए थे। जो पत्थर के हथियार वो बनाते थे मांस मीट खाने के लिए, पिछली वर्कशीट में देखे थे ना, तो उन छोटे छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा जाता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। यानी कि देखो, यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो 20 लाख से, ठीक है, 20 लाख से 12,000 तक तो हमारा क्या चला? 12,000 तक हमारा चलता है पूरा पाषाण। ठीक है, उसके बाद पूरा पाषाण के बाद 12,000 से 10,000 तक हमारा कौन सा चलता है? मध्य पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद फिर है 10,000 के बाद नव पाषाण युग। इसमें क्या था कि जो हथियार थे वो नए थे। ठीक है, जो पत्थर के थे। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए इसके आंसर्स कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए थे? दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव लगभग 12,000 साल पहले आए थे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। लघु पाषाण क्या है? लघु पाषाण क्या है? लघु पाषाण 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के काल के पाषाण के बहुत छोटे औजारों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन लिख लेंगे आप कि नव पाषाण का क्या अर्थ होता है? नव पाषाण का युग से आप क्या समझते हैं? नव का अर्थ होता है नया, और पाषाण का यानी पत्थर, अर्थात नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो चेक कर लीजिए आपकी बेल बटन पे दो ये चीज़ें बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई हैं। आप चाहो तो वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।